हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड मैच था, एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच था और काफ़ी सारे फैंस के बीच में इस बारे में उम्मीद थी कि ये मैच जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाला है और वैसा ही था। कल का मैच हाई स्कोरिंग गेम था क्योंकि एफसी बार्सिलोना ने 3 गोल स्कोर किया और पेरिस सेंट जर्मेन में 2 गोल स्कोर किया। काफ़ी सारे जो है वो एफसी बार्सिलोना के पॉइंट्स जो है वो प्रो में भी जाते हैं और कॉन्स में भी जाते हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो अगर बात की जाए तो एक रॉबर्ट लेवांडोव्स्की एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफ़ी समय से एफसी बार्सिलोना के फैंस और जो फुटबॉल फैंस जो अराउंड द वर्ल्ड वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को उसके गेम के लिए ट्रोल करते आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो तुम लोग को ये बात पता है कि मैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को हमेशा से ही बैक करते आ रहा हूँ और उसका कारण ये है कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस को अगर एफसी बार्सिलोना के टैलेंट के साथ और इंडिविजुअल जो डिस्प्ले सेट करते हैं उसके साथ अगर कंबाइन किया जाए तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की डेफिनेटली जो है वो आने वाली टीम को परेशान कर सकता है, सामने वाली टीम को। और अगर देखा जाए तो कल के गेम में कलेक्टिव एफर्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की का देखेंगे जो था वो गेम चाहे सेटअप करने में हो चाहे वो अटैक बिल्ड करने में हो तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की का गेम काफ़ी ज़्यादा सही था। और जब जब उसको अटैक बिल्ड करने की ज़रूरत थी, जब जब उसको बॉल कंट्रोल करके एक प्रॉपर नंबर 9 की जो ड्यूटी होती है बॉल को रिसीव करना और उसको कंट्रोल करना, उस ड्यूटी में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने कल के गेम में बखूबी निभाया। बात करें अगर लामिन यमाल की तो कल का गेम उसका कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था, काफी ज्यादा ऑफ जा रहा था उसका गेम, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहा था। काफी ज्यादा कोशिश की उसने ड्रिबल्स करने की, प्लेयर्स को 1-on-1 बीट करने की, क्रॉसेस डालने में भी वो जो था वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिख रहा था वहाँ पे, जहाँ पे पुअर डिसीजन मेकिंग लामिन यमाल दिखा रहा था। क्योंकि अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर होता तो डेफिनेटली वो बेटर डिसीजंस लेता, बेटर क्रॉसेस भी डाल पाता। क्योंकि उस फाइनल थर्ड में जहाँ पे जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिस विजडम की ज़रूरत है कि वहाँ पे किस तरीके का पास देना है या कैसे क्रॉस डालने हैं, शॉट लेना है या नहीं लेना है, वो एक इन एक्सपीरियंस वहाँ पे दिख रहा था। और डेफिनेटली उसी को मद्देनजर रखते हुए शावी हर्नांडेज ने सेकंड हाफ शुरू होने के कुछ समय बाद ही जो है लामिन यमाल को सब्स्टिट्यूट करके फरहान टोरेस और जुआओ फिलिक्स को अंदर भेज दिया। और अगर किसी प्लेयर की बात करें तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए राफीनिया और इल्काई गुंडोगान की। अगर बात करें गुंडोगान की तो गुंडोगान एफसी बार्सिलोना के इस लाइनअप के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो डे बाय डे वो समझ में आ रहा है। क्योंकि हर दिन वो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह आता है और एक मास्टर क्लास ड्रॉप करके चले जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। उसको आदत सी हो गई है वैसे गेम खेलने की। एफसी बार्सिलोना का जो बोलना चाहिए एक कोर है वो उसको होल्ड करके रखता है। क्या गुंडोगान बॉल पोजेशन में हो चाहे वो एफसी बार्सिलोना का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको काफ़ी ज़्यादा सूट करता है इकिया गुंडोगान। और इसीलिए एफसी बार्सिलोना के लिए इकिया गुंडोगान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अगर किसी प्लेयर की बात करनी ही है, अगर अगर किसी प्लेयर को प्रेस करना ही है तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए राफीनिया। क्योंकि एफसी बार्सिलोना की जर्सी में राफीनिया ने अपने करियर का सबसे बेस्ट गेम खेला है, बाय फार देयर इज नो डाउट। क्योंकि राफीनिया को शावी हर्नांडेस ने एक रोल के साथ कल के गेम में उतारा था, कल का गेम स्टार्ट करवाया था और राफीनिया ने वो गोल निभाया है, वो रोल को डेफिनेटली जो है उसको अपने ऊपर लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। और राफीनिया को पूरे गेम में उसको फ्रीडम दे रखी थी कि उसको जहाँ पे मर्जी है वहाँ खेलना चाहिए उसको, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो राइट विंग पे हो और चाहे वो लेफ्ट विंग पे हो। राफीनिया हर तरफ दिखाई दे रहा था, चाहे वो डिफेंडिंग की बात हो। और शुरू से ही मेरे प्रीवियस वीडियोस में तुम लोग ने अगर देखा होगा कि मैं जब भी राफीनिया को मेंशन करता हूँ तो उसके वर्क एथिक और उसके वर्क रेट को भी मेंशन करता हूँ। क्योंकि पूरे पिच में वो हर तरफ भागता हुआ दिख रहा होता है और एक फुटबॉल गेम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्लेयर जो है वो इतना ज़्यादा वर्क रेट और इतना ज़्यादा अपना वर्क एथिक दिखा रहा है। ये चीज़ जो है वो राफीनिया को बिल्कुल भी हम लोग इस चीज़ को क्रेडिट जो है उससे ले नहीं सकते कि उसका वर्क एथिक और उसका वो जो जो जितना उसका वर्क रेट रहता है, जिस इंटेंसिटी के साथ वो फुटबॉल गेम को खेलता है वो बिल्कुल ही सराहनीय है। और अगर बात करें राफीनिया की गेम की कल ओवरऑल तो देखा जाए तो राफीनिया जो है वो जितना भी बिल्ड करने में हेल्प कर रहा था, चाहे वो पासिस देने में हो और जिस तरीके से वो लॉन्ग शॉट्स ले रहा था जो कि एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स काफ़ी समय से लैग कर रहे थे कि एक प्लेयर हो जो आउटसाइड द बॉक्स खड़े रहे और वहाँ से शॉट्स ले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राफीनिया जो है वो डेफिनेटली वो थ्रेट पोजेस करता है एफसी बार्सिलोना के लिए। और जॉ फिलिक्स ने भी एक दो बार ट्राई किया, जॉ कैंसेलो ने भी ट्राई किया। अगर देखा जाए तो कैंसेलो का जो गेम था वो फर्स्ट हाफ के कुछ कुछ मिनट्स में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, बॉल लूज कर रहा था और बार बार जो है उसको टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो मेरे को उसको देख के यही फील हो रहा था कि ही इज़ टू गुड टू बी अ विंगर, क्योंकि सॉरी ही इज़ टू गुड टू बी अ फुल बैक। क्योंकि उसको एज अ विंगर या कि फॉरवर्ड प्लेयर होना चाहिए था क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट है। और अगर
देखा जाए तो जॉ फिलिक्स को, जब जॉ फिलिक्स को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया गया था तो मैं ये चीज़ समझ रहा था, क्योंकि जिस तरीके का स्पेस जो था वो लेफ्ट फ्लैंक पे खाली था, जॉ फिलिक्स वहाँ पे बिल्कुल मैनेज क्रिएट करने वाला है, क्योंकि जॉ फिलिक्स के गेम को सबसे ज़्यादा सूट करता है स्पेस, और जहाँ पे जॉ फिलिक्स को स्पेस मिलता है वो जॉ कैंसेलो के साथ वहाँ पे वो कंबाइन करके डेफिनेटली सामने वाली टीम को जो है वो थ्रेट दे सकता है, और जॉ फिलिक्स वो कर भी रहा था जॉ कैंसेलो के साथ। थोड़ा और अगर इंटेंसिटी के साथ खेलती तो डेफिनेटली वहाँ पे ये चीज़ हो जाती। और अगर पाउ कुबार्सी की बात करें तो डिफेंस में पाउ कुबार्सी और रोनाल्ड अराउहो ने टोटली गोस्टेड कर दिया किलियन एम्बापे को, जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हर कोई जानता है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। किलियन एम्बापे एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट 17 ईयर ओल्ड पाउ कुबार्सी ने किलियन एम्बापे को काफ़ी हद तक शांत रखा। और अगर किसी प्लेयर ने सबसे ज़्यादा किलियन एम्बापे को पूरे गेम में शांत रखा था तो वो उसका नेशनल टीम में जूल्स कुंडे था, जो कल की गेम में राइट बैक खिला रहा था। और अगेन ये बात जो है वो बिल्कुल जस्टिस करता है, क्योंकि शावी हर्नांडिस ने क्यों रोनाल्ड अराउहो की जगह पे जूल्स कुंडे को राइट बैक खिलाया, क्योंकि डेफिनेटली जूल्स कुंडे जो है वो पर्सनली किलियन एम्बापे को काफ़ी समय से जानते हैं, क्योंकि दोनों नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, फ्रांस नेशनल टीम के लिए। तो किलियन एम्बापे को काफ़ी हद तक जूल्स कुंडे जानता है, क्योंकि उसने इतने साल जो है वो किलियन एम्बापे के साथ नेशनल कैंप्स में बिताया है। तो इसी रीज़न से किलियन एम्बापे को रोकने के लिए जूल्स कुंडे को लगाया गया इंस्टेड ऑफ रोनाल्ड अराउहो। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यही रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।